हेलो। सो इन दिस सीरीज़ हम कर रहे हैं एनालिसिस किसका, सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल रहे। ठीक है, क्या पहले क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आ सकते हैं, वो सब। ओके, सो कुछ वीडियोस पहले आ गए हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस नाम से ही है प्लेलिस्ट का नाम। देयर इज़ वन मोर प्लेलिस्ट एफकेट नाम से, उसमें भी काफ़ी वीडियोस हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के। एक ही वीडियो है पर उससे काम चल जाएगा। अभी जितना टाइम है एग्ज़ाम में उसके हिसाब से यू कैन वॉच। काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे वो। अगर इतना नहीं पढ़ा है अभी तो पढ़ लिया है तो रिवीजन के लिए आप देख सकते हो। हिस्ट्री भी कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ सब कुछ है उनमें। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, विच मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग is designated with Navratna status? Indian Oil Corporation Limited, Gas Authority of India Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो दिस इज़ आर राइट आंसर। बट ये सब होता क्या है? नवरत्न सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड वन मोर टर्म। क्या है वो टर्म? महारत्न, देन मिनी रत्न। ठीक है, क्या है ये सब? सो विल स्टार्ट विद महारत्न। नाउ होते क्या है ये क्वेश्चन भी पहले आया है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं उन्हें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए एज अ क्या, महारत्न। ठीक है, क्या है वो? फर्स्टली एक नवरत्न हो। ठीक है, हम नवरत्न के लिए क्या चाहिए वो वील सी। ठीक है, देन लिस्टेड हो। कहाँ पे? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ठीक है, सेबी के रेगुलेशंस के साथ लिस्टेड हो। एनुअल टर्नओवर जो हो, एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? मोर देन 25,000 करोड़। ठीक है, कब तक का? लास्ट 3 ईयर्स। तो ये नंबर्स कुछ याद रखना, मोर देन 25,000 करोड़, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज एनुअल टर्नओवर। नेटवर्थ, एवरेज एनुअल नेट वर्थ कितना होना चाहिए? मोर देन 15,000 रुपीज़। नो, मोर देन 15,000 करोड़। ईयर सेम। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का। देन एवरेज नेट प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद कितना होना चाहिए? मोर देन 5,000 करोड़। ठीक है, कब? अगेन लास्ट 3 ईयर्स का। और एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस होनी चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है? ये नंबर्स, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर्स, नेट वर्थ एनुअल एवरेज 15,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट 5,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, दैट्स इट महारत्न के केस में। ठीक है, हमने इसका आंसर देख लिया है, हम और देखते हैं आगे।
अब कि कौन कौन सी कंपनीज हैं महारत्न में। ओके, 2022 के एंड का डेटा है ये, गवर्नमेंट का ही। सो फर्स्ट इज प्लीज़ थोड़ा राइटिंग का मैनेज कर लेना। आई नो कि अच्छी नहीं आ रही है, बट आई विल ऑल्सो इम्प्रूव विथ टाइम, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कब बना? 1952। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में फाउंड का ईयर दे देते हैं, दैट्स वाई मैं दे रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस देखना इज़ इनफ। बट कंपनीज याद रखना, एटलीस्ट महारत्न और नवरत्न में इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, ठीक है, आ जाता है। सो BPCL इज़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। देन सेल, दैट इज़ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1954। देन ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, 1956। देन IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1959, ठीक है। देन 1964 कौन सी आई? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 69 इज REC, सुना है पहला नाम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। HPCL सुना होगा, 1974 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, कब? 1975। एंड सेम ईयर में एक और आई, क्या नाम है, बहुत फेमस, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आफ्टर दैट गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984। देन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1986, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। एंड फिर पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड, सॉरी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1989, ठीक है। अगेन नो नीड, रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखना इज इनफ, आ जाएगा याद, ठीक है। बेसिक बता दिया है। नाउ बात करते हैं नवरत्न की, ठीक है। सो फर्स्टली क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं नवरत्न के? सो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, ओनली सिंपल सा याद रखना है। क्या याद रखना है? स्कोर होता है आउट ऑफ 100, फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, ठीक है। 60% आना चाहिए आउट ऑफ 100। कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें पैरामीटर्स हैं। क्या क्या है ना वो पैरामीटर्स? नेट वर्थ, ठीक है, नेट प्रॉफिट, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बाकी टोटल मैन पावर कॉस्ट, देन सर्विसेज का कॉस्ट,
देन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड लास्ट चीज इज, बस याद रखना PBDIT क्या होता है, PBDIT, ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, PBDIT, ठीक है। बस एक बार देखना है इनफ, रटना इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा, जैसे महारत्न में था कि नवरत्न होना चाहिए, इसमें है कि अगर नवरत्न बनना है तो क्या होना चाहिए, स्टेटस ऑफ मेरी रत्न। और एक चीज़ नंबर 4, जैसे पिछले वाले में 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट 3 ईयर्स 25,000 करोड़ 50,000, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है 4, क्या, 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के, ठीक है। इतना इज इनफ, बाकी और चीज़ें भी होती हैं बट नॉट रिक्वायर्ड। नाउ गवर्नमेंट का जो डेटा है, कंपनीज, जो अपना क्वेश्चन था ये, वी विल सी दैट कंपनी के नाम, ठीक है, जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं वो नवरत्न में। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देन कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, देन वेरी फेमस जो CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जाम के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस क्या है ये बताना, ठीक है। तेजस पे क्वेश्चन आया है, देन और किस पे क्वेश्चन आया है, चिनूक पे आया हुआ है, अपाचे पे आया है, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन पहले आए हैं, सो इम्पॉर्टेंट है चिनूक, अपाचे, ओके। S-400, ठीक है। मिग कहाँ से लिया है कमेंट में बताना, MiG-21, MiG-29 कौन सी कंट्री से इंडिया ने लिया है, S-400 कौन सी से लिया है, ये पहले क्वेश्चन में आया है। अग्नि का रेंज भी आया है एक बार, ठीक है, अग्नि मिसाइल, ओके। क्या डिफरेंस होता है बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में, ये अभी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट SSB में पूछते हैं कई बार। सो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स करके देयर इज़ अ प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका फर्स्ट वीडियो ही मिल जाएगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने बैलिस्टिक एंड क्रूज का डिफरेंस, SSB के लिए इम्पॉर्टेंट। देन MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, देन नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, देन नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, देन NMDC लिमिटेड, OIL that is ऑयल इंडिया लिमिटेड, देन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, लास्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये हो गए अपने यहाँ पे एंड, ओके। नाउ इतना इज इनफ। मिनी रत्नास जो हैं बहुत सारे हैं, तो 2 कैटेगरीज होती हैं 1 and 2, कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, आएगा नहीं वैसे, चांस महारत्न और नवरत्न का ही रहता है। जैसे कि मिनी में कौन से हैं,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, ये भी हम देखें तो इम्पोर्टेंट है दोनों। देन अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट नेवी के हिसाब से मैज़गान डॉक शिपयार्ड्स, शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। बताना अगर पता हो तो कौन कौन सी शिप्स बनाई हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, वरना देखेंगे आगे किसी में किसने मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, शिप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का बताना, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें नेम्स इतना इनफ, ये क्राइटेरिया पहले पूछा है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स was involved in मिशन सागर 2, ठीक है। INS शक्ति, INS विक्रमादित्य, क्या है INS विक्रमादित्य, देन INS केसरी एंड INS रावत। करेक्ट आंसर इज INS केसरी, ठीक है। INS केसरी इज आवर आंसर। बाकी नेवी से आते हैं काफ़ी ये वाले क्वेश्चन जो बार बार इंडक्ट होते रहते हैं। अगर कोई नॉर्मल शिप्स हैं जैसे कि कोस्ट गार्ड वगैरह की, उनके इतना नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा आते रहती हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, सबमरीन्स जो इम्पोर्टेंट अभी इंडक्ट करते रहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये है क्या वैसे, तो इंडिया ने INS केसरी से भेजा था मेडिकल असिस्टेंस, फूड, ये सब चीज़ें कहाँ पे, जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, कहाँ, सदर्न इंडियन ओशियन में, ठीक है। किस में, मिशन सागर में, कोविड के टाइम पे। कौन सी फाइल, जो आइलैंड नेशंस हैं उनको, कौन कौन से, एफकेट में पूछा था कंट्री, तो उसमें मालदीव्स दिया हुआ था, एंड मालदीव्स ही सही आंसर था, ठीक है। मालदीव्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस एंड सेचलीस, ठीक है। ये सब कंट्रीज। नाउ इसमें वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज मोटो, क्या है पता होगा अगर दे रहे हो CDS, एंड पहले आया हुआ है मोटो इसका भी आया है, बताना क्या है, यूनिटी एंड, आगे क्वेश्चन में भी दिखेगा, आया भी है, यू कैन चेक। NCC का मोटो यूनिटी एंड बताना नहीं चाहिए क्या मोटो है। बाकी नेवी का मोटो है शानो वर्ण, दैट इज मे द लॉर्ड्स ऑफ ओशंस बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ठीक है। बाकी देखेंगे और जो भी आता है रैंक स्ट्रक्चर, मल्टीपल टाइम्स आया है रैंक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, क्या आता है रैंक स्ट्रक्चर में, एक तो इक्विवेलेंट तो आया था वो नेवी में जो कॉमोडोर होता है,
ठीक है, नेवी का, उनकी इक्विवेलेंट रैंक क्या होती है एयरफोर्स में, ठीक है, एयरफोर्स में इक्विवेलेंट रैंक। तो इस पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम देखते हैं एक बार सारी रैंक्स, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं, इनमें नहीं होना चाहिए गड़बड़। ये एसएसबी में भी, इंटरव्यू में एंड रिटर्न में भी रहता है, ठीक है। सो आर्मी में अब मैथ्स होगी तो पता होगा, या नहीं होगी तब भी पता होगा, 10 तक सबने पढ़ी है। एलसीएम पढ़ा है, तो एलसीएम इज लेफ्टिनेंट सी इज कैप्टन, एम इज मेजर, ठीक है। नीचे एलसीएम, उसके बाद याद रखना लेफ्टिनेंट कर्नल, आफ्टर दैट सिंपल कर्नल, ओके। देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, ओके। एयरफोर्स, फ्लाइंग ऑफिसर, ओके। देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, देन विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, जो मैंने बताया आया था क्वेश्चन, कई बार आया है, एक बार ये आया था, ठीक है। देन एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड लास्टली एयर चीफ मार्शल, ओके। नेवी की स्टार्ट कहाँ से होती है, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। देन सिंपल, सब लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, ओके सिंपल। उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा फिर से कमांडर, देन कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, ओके। रियर के बाद वाइस, एंड लास्टली एडमिरल। तो क्या गड़बड़ नहीं करनी है, एयर वाइस मार्शल, ठीक है, एयर वाइस मार्शल के साथ है रियर एडमिरल, दिस, ओके। रियर एडमिरल, ठीक है, नॉट दिस, याद रखना, एयर वाइस मार्शल, रियर एडमिरल,
ठीक है। LCM, नीचे से ऊपर LCM, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ख़त्म। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडो, ग्रुप कैप्टन, देन 4 बार एयर, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। सब लेफ्टिनेंट इसमें ऐसे रहेगा, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडो, कमांडो, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, ठीक है। ऊपर और इसके एडमिरल ऑफ द फ्लीट, इधर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, इधर फील्ड मार्शल, ठीक है। एंड CDS यू ऑल नो, काफ़ी एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि हु इज़ द करंट CDS, फर्स्ट CDS कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। वो भी कोई पद्म अवार्ड मिला है उन्हें, बिपिन रावत सर को, तो बताना, वो भी एक एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। देन फील्ड मार्शल कौन कौन रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो आया है, फील्ड मार्शल तीनों ही कंबाइंड नहीं होती है, बहुत लोगों को ये लगता है, इंटरव्यू में भी गलत करते हैं। तो आर्मी की इस फील्ड मार्शल कौन कौन रहे हैं, KM करियप्पा एंड सैम मानेकशॉ सर। KM फुल फॉर्म कोंडनडेरा मडप्पा करियप्पा, ठीक है, एंड सैम मानेकशॉ सर। एयरफोर्स अर्जन सिंह सर, ठीक है। नेवी कोई नहीं रहे अभी तक। नाउ ये इंस्टेड ऑफ ऐसे रटने से कि इसके साथ कौन सा है, एक साथ कौन सा है, नीचे से ऊपर सारी एक बार याद कर लो, ठीक है। जैसे बताया वैसे तो उससे इजी रहेगा, इंस्टेड ऑफ इस वे में याद करो कि इसके साथ कौन सी है, इसके साथ कौन सी है, नॉट रिक्वायर्ड। नीचे से ऊपर एक बार याद कर लो, ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है उसमें, इतना देर का है नहीं वो टॉपिक, स्टिल एक बार याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ कारट, CARAT बांग्लादेश 2020, ठीक है, वॉज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड किसके, इंडिया, USA, जापान, थाईलैंड। सो इफ़ यू नो द आंसर लेट मी नो, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज वील सी दिस स्टार्ट में नेक्स्ट वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।